देखिए सुरेंद्र भाई, अ, रात में 1:30 बजे एक और विस्फोट हुआ और अच्छा। 7-8 बजे तक 2 विस्फोट भयंकर थे। हाँ और उसमें ही विश्व की जो शक्तियां हैं वो जाग गई थी हाँ। और फोक्स ने न्यूज कर दिया था कि तीसरा विस्फोट और होगा हम्म। और एयरपोर्ट की तरफ कोई न बढ़े, सेफ रहे हैं। हाँ हाँ। इतना सारा रात में हो गया था। मैं रात 12 बजे तक इंतजार कर रहा था कि तीसरा विस्फोट कब होता है। अच्छा। 1:20 पर हुआ। ओहो। अच्छा। जिसकी सूचना अभी, हाँ। और ये रात के विस्फोट की सूचना अल जजीरा पर भी और पीएनएन पर भी और बीसी। बीबीसी पर भी और बहुत स्पष्ट आ रही थी। तो कितना 3 विस्फोट हो गया क्या, तीन क्योंकि विस्फोट कल हुए हैं। तक तो। हम्म। 3 विस्फोट हुए हैं हम्म। और 3 विस्फोटों में मरने वालों की संख्या जो है वो 50 से ऊपर चली गई। 50 चली गई, क्योंकि हाँ, कल तो 13 ही मरे थे शाम तक जो न्यूज आ रहा था। 3। नहीं, 13 13 13 मरने की ओके बात ओके थी। ओके, हाँ। 7, 10, 13, 40, 50। 50। तो इसमें क्या अमेरिकी वो भी कुछ लोग मर गए हैं क्या? अरे अमेरिकी कमांडो गए हैं 4। सबसे कीमती जो क्या नुकसान बात। हुआ है, अच्छा 4 अच्छा। अमेरिकी कमांडो गए हैं। हम्म। तो मैं इसको सबसे ज्यादा देता हूं। अमेरिका ने रात में ही, हम्म। बाइडेन ने अपनी फौज को कह दिया कि आईएस खुरासान को हम्म। खत्म करने के लिए अच्छा और तैयार हो जाओ। अच्छा। और मैंने हाँ, रात में ही वो सुना अच्छा। और मेरे मुंह से निकला, ब्लंडर कर रहा है, हम्म। हम्म। ये ब्लंडर कर रहा है, ये पूरी दुनिया को फंसा रहा है। हम्म। क्योंकि ये जो मैंने कहा कि देखिए, अणुबम से ज्यादा शक्ति भावों में है। ठीक बात है। और उनको जो चला रहा है आईएसआईएस का जो नेटवर्क है, हम्म। खुफिया नेटवर्क, हम्म। वो इन सब का बाप है। ओके। अमेरिका, रसिया, इन सबको मिला करके जो नेटवर्क है, हम्म। आपस में इनका लेन देन तो सूचनाओं का होता ही बिल्कुल है ना। बिल्कुल। और अंतर्राष्ट्रीय जो सुरक्षा एजेंसियां हैं, हम्म। वो अभी भारत के साथ बहुत बड़ा सहयोग कर रही है, हम्म। इवन मोर देन रसिया एंड चाइना एंड अमेरिका एंड फ्रांस। हम्म। और उनकी भी तो यही कामना है ना। वो तो मौलिक दुश्मन है इस हम्म। टेररिज्म के। हम्म। भाई, दो अलग अलग एजेंसियां काम करती है ना। सरकार चलाने वाली अलग है और ये हम्म। गुप्तचर एजेंसियां, उनमें तो डबल क्रॉस भी चलता है। ठीक बात है। तो सूचनाओं का आदान प्रदान जो है वो भारत के साथ ज्यादा पॉजिटिव और ओके। ज्यादा प्रामाणिक। हम्म। लेकिन भारत इस सारे सूचना तंत्र को मिलाकर, मैं कह रहा हूं कि जो हम्म। आईएसआईएस का सूचना तंत्र है हम्म। वो और बड़ा और व्यापक और प्रामाणिक, अच्छा। क्योंकि उनमें बॉन्डेज जो है वो उस किताब की है, कुरान की है। तो हम्म। कुरान की बॉन्डेज को बाकी विश्व अभी समझना नहीं चाहता है, हम्म। खाली गाली दे रहा है। हम्म। खाली गाली दे रहा है। मैं कहता हूं ऐसा नहीं चलेगा। हम्म। वो कोई मूर्ख नहीं है, इतनी बड़ी जनता। हम्म। आप ऐसा समझ रहे हैं कि वो उज्जड़ हैं, जाहिल हैं, मूर्ख हैं? नहीं। हम्म। अरे, अपने शरीर पर हम्म। बम बांध करके अपने आप को उड़ा देना, हाँ, कम बात तो नहीं है। अरे बहुत बड़ी बात है भैया। हम्म। हम बातें कर सकते हैं हाँ, वो कर रहे हैं। और वो कर रहे हैं और धड़ल्ले से कर रहे हैं और बढ़ती संख्या में कर रहे हैं। अपनी जान एक देने को तैयार। है जी, अपनी जान देने को तैयार है। जान देने को जो तैयार है। तो ये भाव जो है, ये हम्म। ज्यादा ताकत है। जो जो मरने को तैयार हो गया, हम्म। वो बहुत खतरनाक होता है। हम्म। और दूसरा, मैं ये भी गणित कहता हूं कि अभी तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मुसलमान जो अकेला छूट रहा है, पड़ रहा है भारत को छोड़कर। हम्म। भारत ने के मोदी ने उनको अकेला नहीं होने दिया ठीक बात है। है ना। वो कह रहा है कि नहीं, सबका साथ सबका विकास, ठीक बात है। और उसी दिशा में चल रहा है। हम्म। क्या वो जानता नहीं है मोदी और शाह कि हाँ, घर घर में बैठे हैं इनके स्लीपिंग सेल? सही बात है। घर सही घर बात। में बैठे हैं, गली गली में। जी जी जी। हाँ, हर शहर गली में। हम्म। लेकिन तो भी वो एक सुचिंतित सोच है हम्म। कि भाई, जब भी कोई बात बनेगी प्रेम से बनेगी। ठीक बात। क्योंकि प्रेम का भाव जो है हम्म। वो सबके सिर चढ़कर बोलेगा। ठीक बात। और भाव ही ये दूसरा, कट्टरता का, घृणा का, हिंसा का, हम्म। ये भी भाव है। हम्म। तो हिंसा के भाव पर प्रेम का भाव जीत सकता है। ठीक बात। ये सूत्र हम्म। मुझे आशावान बनाए रखता है। ठीक बात। भारत ने जो रात में ही जो लास्ट वार्निंग दी है वो हाँ। बड़ी कीमती है। अच्छा। वैसे तो वो सुरक्षा परिषद की जो मीटिंग थी,
हाँ। उसमें भी उसका मैसेज क्लियर था, जीरो टॉलरेंस फॉर टेरर हाँ। और महिलाओं और बच्चों के अधिकारों की रक्षा। हाँ। ऐसे 7-8 उन्होंने बिंदु भारत की तरफ से प्रस्तावित थे, उससे कोई इनकार नहीं कर सकता। वहां फंसता है चाइना। हाँ। लेकिन अब चाइना की भी हालत इसलिए दुबली हो गई कि आईएसआईएस के नेटवर्क को वो चाइना भी भारी समझ रहा है। तो तालिबान तक तो चाइना संभाल लेता, उसको चेक कर लेता। हाँ। यहाँ रशिया और चाइना दोनों जो है एक दूसरे के प्रतिस्पर्धी हैं। ताजिकिस्तान, हाँ, अभी ये जो आईएसआईएस है ये तालिबान के साथ में है कि उसके विरुद्ध है? देखिए वो आईएसआईएस खुरासान, उसका ये कहना है कि ये तालिबान तो अमेरिका का एजेंट है, अमेरिका ने इसको उपहार में दिया है, समझबूझ कर दिया है, ओके। तो ये इसके विरोध में है। और नंबर 2 उसका मंतव्य ये है कि तुम अकेले नहीं हो ये सत्ता हजम करने के लिए, हम भी हैं। सही बात है। और पूरी दुनिया को संदेश दे दिया है कि इस्लाम का स्वर क्या है, डर के रहो, है ना। ये स्थापित करने का इससे बढ़िया कोई मौका नहीं हो सकता था। मतलब जब ये तपते लोहे पर चोट की है इसने, ठीक बात है। तो इसका असर रात भर और सैकड़ों जगह पर, मैं टॉप बता रहा हूँ, मीटिंगें चली हैं जो सूचनाओं में आती रही जी। सूचनाओं के परे भी भारत में ये विषय अंतर्राष्ट्रीय विषय नहीं है, राष्ट्रीय विषय है। ये हम जो बात कर रहे हैं ये बात लाखों लोग अभी कर रहे हैं, हालांकि मैं जानता हूँ आपका विषय नहीं है ये जी। लेकिन आपका विषय इस तरह से है कि पॉजिटिविटी क्या देख रहा हूं मैं इसमें। तो पॉजिटिविटी ये है कि ब्लैक बोर्ड जितना काला होगा उस पर सफेद लिखावट, सफेद चौक से लिखना उतना ही चमकेगा साफ साफ। तो वैश्विक इन परिस्थितियों में भारत का स्वर वो सफेद लिखावट है, ये परिस्थितियां ब्लैक बोर्ड है। ठीक बात है। नंबर 2 कि मैंने पहले कह दिया कि बाहों की लड़ाई है, अणुबम परमाणु बम से निपटने वाली नहीं है। और गलती करेंगे, वियतनाम में की थी, अफगानिस्तान से भागना पड़ा, ईरान इराक में खर्च करके देख चुका, कहीं पर भी अमेरिका सफल नहीं हुआ। ठीक बात है। और लंबे समय से चल रहा है ये, और क्लिंटन से कैनेडी से लगाकर चल रहा है, चल ही रहा है यही। और इन सबको खड़ा करने में रशिया, अमेरिका, चाइना, फ्रांस, ये 5 जो देश हैं G5 के, ये 5 कारक हैं। ठीक बात। हाँ, अब G5 के सामने G4 खड़े हुए हैं भारत के पक्ष में कि भाई भारत को और परमानेंट सदस्य बनाओ। उसमें अब तक वीटो जो लगा रहा है, अब तक तो चाइना था। अब अमेरिका भी चाइना के साथ सुर मिला रहा है, क्योंकि चाइना ने समझा दिया अमेरिका को कि भैया ये भारत खड़ा हो गया तो और उपदेश देगा, और उसके उपदेशों में दम है। हाँ जी, ये सच बोलता है। तो तुम समझ लो कि मैं तो तुम्हारे लिए कितना बड़ा खतरा हूं और भारत कितना बड़ा खतरा होगा। अमेरिका तो पूरा झूठ पर ही खड़ा है। सब अपने अपने को तो पहचानते हैं। तो अमेरिका भी वीटो पावर भारत को नहीं मिले इसमें है, लेकिन भारत के जो G4 लगे हुए हैं, जो वो उसमें ब्राजील है, उसमें ब्राजील है, जापान है, फ्रांस, हाँ फ्रांस, ब्राजील और एक देश और है, और भारत। तो ये पहले तो चारों के अपने अपने क्लेम थे कि हमारा भी आदमी हो। यूके का क्या पोजीशन है? यूके देखिए अंतर टूटन में है अभी। यूके का वो अभी यूके के भी लोग मरे हैं, यूके के सैनिक भी मरे हैं। अच्छा। काबुल के एयरपोर्ट पर यूके की सेना अच्छी संख्या में जिसे कहते हैं, बाकी तो कई देशों के हैं सैनिक अपने अपने नागरिकों को निकालने के लिए, और अब नागरिकों को निकालने के लिए एक्सक्लूसिवली और फौज के वो जो विमान होते हैं वही जा रहे हैं, जो वक्त पड़ने पर वो लड़ाई भिड़ाई भी कर सके। तो मैंने अब पहले तो मिक्स था, अब वो एक्सक्लूसिवली वो हो गया है। इसी कारण से, और कल शाम की घटना है कि वो इटली के एक विमान पर हमला हुआ था,
बच के निकल गया इटली का विमान। और वो भी अगर सफल हो जाता तो एक बड़ी दुर्घटना होती। माने वैश्विक इस आग में वो एक और ईंधन का काम करता। ठीक बात है ना। तो ये सारा का सारा, और ये शक्तियां आपस में भिड़ गई हैं। ये भी एक पॉजिटिव बात। तालिबान और आईएसआई का आपस में भिड़ना जो है वो एक दूसरे की शक्ति को कम करेंगे ना। ये ठीक बात है। तो ये अब इनकी शक्ति अंतर्द्वंद में कम होगी और सद शक्तियां जो है वो चुपके वो वहां पर पंजशीर में लड़ रही हो। ये पंजशीर तो छोटी सी बात है, देखिए सामने है वो तो। बाकी तो लड़ाई तो विश्व के अलग अलग कोनों में बड़े बड़े देश अपनी अपनी रणनीतियां बना ही रहे हैं। ठीक बात है। बाइडेन को भी ऐसा समझाने वाले लोग हैं कि ये बातें कहीं नहीं जाती। तुमने कहे, अगर तुमको करना ही था तो जैसे भारत ने किया, बिना कहे कर दो। कौन रोकता है। भारत ने तो दो काम किए और पहले से कोई परमिशन भी नहीं ली, बताया भी नहीं, कर दिया और फिर कह दिया, घोषणा कर दी कि हाँ हमने किया। तो मैसेज पहुंचता है ना एक। सही बात। हाँ, बाइडेन बोल देता है तो वो तो तेरे बाप है। वो सारे के सारे अब बाइडेन के फेल होने में ये घोषणा और उसको नीचे लाएगी। हाँ, और कमला हैरिस जो है वो सावधानी से, महिला है ना, तो उसका स्वर पहले भारत के विरोध में भी जाता था। हाँ, कमला हैरिस एंड और भी 10-12 लड़कियां हैं, तो उनमें से सारी की सारी भारतीय संस्कृति को समर्थन करती हूँ ऐसा नहीं है। क्योंकि कोई भी अपनी जीवन शैली पर और रोक टोक पसंद नहीं करता, और विशेषकर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर लड़कियां अभी कोई रोक टोक नहीं मंजूर करती। अपने घर में से देख लीजिए, आपकी तो कोई लड़की नहीं होगी। लेकिन देख सकते हैं भैया, लड़कियां कोई किसी तरह की रोक टोक नहीं पसंद करती। हाँ, मैं इसको कई आयामों में देखता हूँ, जिसमें अच्छे बुरे सब हैं। ठीक बात। हाँ, मतलब मैं उसकी चर्चा नहीं करता। तो आप इसमें पॉजिटिविटी यही देख रहे हैं कि ब्लैक बोर्ड थोड़ा ज्यादा काला हो गया है। हाँ, तो अब भारत की आवाज ज्यादा साफ सुनी जाएगी, नंबर 1। और नंबर 2, अभी तक 31 अगस्त आया नहीं है। हाँ, तो इस 31 अगस्त का प्रभाव से भारत अगर अपनी जगह 5 के साथ एक छठी और रख ले, एंड विद वीटो पावर, अब अमेरिका ये तैयार है छठी बनाने के लिए, अमेरिका भी, चाइना भी, फ्रांस भी, सब। लेकिन वीटो पावर जो 5 के पास रहे, यहाँ इतना सा पेंच है। लेकिन अब सभी भारत की ताकत को पहचान कर, और भारत भी तो अंदरूनी सूचनाएं दे रहा है उनको। ठीक बात है कि देखिए ये चल रहा है, ये चल रहा है। ये जो विदेश मंत्री है ना, गजब काम कर रहा है। विदेश मंत्री और डोभाल ने सूचना दे दी कि आपके वीजा जो चोरी हो गए, और चोरी करने वाला ISIS है। वो तुरंत टीम वर्क कितना शानदार चलता है। तुरंत इसने विदेश मंत्री ने, जयशंकर ने वीजा कैंसिल किए। जो वीजा वहां पर से चोरी हो गए ना, वो सारे कैंसिल। देखिए इतने घमासान के बीच में ये छोटी छोटी बातें हैं, और सावधान है। बिल्कुल, नीचे से लेकर ऊपर तक कनेक्टिविटी बनी हुई है। ठीक बात है। मैं ये कह रहा हूँ सुरेंद्र जी, हमारे जो जीवन विद्या के जो भी प्रयोग जहां चल रहे हैं, उसमें कनेक्टिविटी का अभाव है। ठीक बात है, होनी चाहिए। जबकि हम तो संवादों के आधार पर ही चला रहे हैं सारा। ठीक बात। संवाद माने कनेक्टिविटी, तो कनेक्टिविटी का अभाव है, कम है। कोशिश तो है, देखिए कोशिश तो है, बिल्कुल, लेकिन वो कोशिश जो है वो कम पड़ती है जी। ये मैंने बाई दिवे कह दिया यार, मुझे कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। बाई दिवे कह दिया, बस इतना ही आप पहुंच गई आप तक बात। आपने आज आउट ऑफ कोर्स मुझसे सुन लिया, आउट ऑफ बॉक्स। जी जी, हालांकि मैं इससे बहुत कोई खुश हूँ या ऐसा नहीं है मित्र। नहीं, ठीक, मैं आपके साथ बात अपने ही लिए करके खुश होता हूँ। नहीं, बढ़िया बढ़िया, चलिए यही बात जी। जी, प्रणाम करता हूँ। नमस्ते।